मुकेश, क्लियर पैसेज के लिए मैं देखती हूं हमेशा आपकी तरफ। अब ये बताइए कि महिला आरक्षण विधेयक, वोट चाहिए महिलाओं का, नेता नहीं चाहिए, सबकी जमीन जाएगी, सामंतवादी सत्ता, पुरुषवादी प्रकृति, हम सब बात करते ही हैं, ये वाला पेच फंसा है? कोई पॉलिटिकल गिमिक फंसा है? मंशा का सवाल है, नियत का सवाल है, या फिर कहीं कुछ और है इससे इतर? और क्या महिला आरक्षण विधेयक की ताल जो ठोकी जा रही है वो माने कि संसद के इस विशेष सत्र में होगा? पहले तो कुछ जो टेक्निकल इश्यूज हैं उसको समझ लेना ज़रूरी है। हम बार बार कह रहे हैं कि कैबिनेट की बैठक हो रही है। कैबिनेट की बैठक का इस महिला आरक्षण बिल से कोई लेना देना नहीं होना, क्योंकि ये बिल राज्यसभा में पारित है। राज्यसभा में कोई बिल जब पारित होता है तो वो लैप्स नहीं करता, उसको उसी स्वरूप में लोकसभा में रख देना है, सिंपल मेजॉरिटी के साथ पास कर लेना है। बड़ा आसान है। 303 की संख्या बीजेपी की खुद की है। आप ठीक कह रही हैं, 9.5 साल क्या वो 14 में ले आती तो 14 में ही पास हो जाता, कोई दिक्कत उसमें नहीं है। कैबिनेट में एक ही सूरत में जाया जा सकता है, जो खबर अभी आ रही है उसकी पुष्टि नहीं हुई है कि 33% से वो सीमा 40% की जा रही है। अगर ये सीमा 40% की जा रही है तो नए स्वरूप में बिल आएगा और फिर इसको राज्यसभा से भी पास कराना पड़ेगा। ड्राफ्टिंग ही नए सिरे से होगी, उसकी सीमा बढ़ाई जाएगी तो उसको फिर से आप राज्यसभा में लेके आएंगी, जहां ये बिल ऑलरेडी पास्ड है। कोई नहीं चाहता। हकीकत यह है कि आधी आबादी को उसका 1/3 हक मिले, ये कोई पॉलिटिकल पार्टी चाहती नहीं है। आज मजबूरी है बीजेपी की भी, बाकी दलों की भी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक है ये। और आपने ठीक कहा, इसको प्रीएम्प्ट किया कांग्रेस ने। पिछले कुछ समय से लगातार सोनिया गांधी ये कह रही हैं, उन्हें इस बात का अंदेशा है, आहट है कि नरेंद्र मोदी इस तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। नरेंद्र मोदी ने महिलाओं को, एक ट्रेडिशनल जो महिलाएं थी उनको अपना एक वोटर बना लिया था। पिछले कुछ समय से जो कांग्रेस कर रही है, महिलाओं, आप राजस्थान चले जाइए, अभी हाल में कर्नाटक जीते हैं, वहां चले जाइए तो महिलाओं के बैंक में, उनके खाते में सीधे पैसे डालना, सिलेंडर 500 रुपए में पहुंचाना, जहां चुनाव है वहां वादा करना कि हम पहुंचाएंगे। तो एक महिलाओं की तरफ हैंड होल्डिंग का इशारा कांग्रेस ने किया है। बीजेपी के पास एक ग्राउंड तैयार है और नरेंद्र मोदी इस बात के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने नई संसद का निर्माण करवा दिया है, तो नई संसद निर्माण नरेंद्र मोदी ने कराया। उसमें पहला बिल नरेंद्र मोदी लेकर आए। महिला आरक्षण का ऐतिहासिक बिल नरेंद्र मोदी ने पास कराया। यह अच्छी हेडलाइन देता है, ये आपको एक अच्छी इमेज देता है, और इसलिए आप देख रही हैं कि 9.5 साल के बाद चर्चा अब होने लगी है कि महिला आरक्षण बिल सरकार लाने वाली है। अच्छा, ये 9.5 साल का जो डिले हुआ, डिले ही इसको कहेंगे? आपने कहा पहले दिन पारित करा सकती थी सरकार। देखिए, मंशा किसी की साफ नहीं है, इसलिए डिले होना ही था। इसका क्या राजीव रंजन जी कह रहे हैं कि उनका समर्थन है। मुझे नहीं मालूम समाजवादी पार्टी का कितना समर्थन है। वो उस 33% में महिलाओं के लिए जो शरद यादव ने कहा था, और एक बड़ा वर्ग उसका समर्थन करता है, उन्होंने कहा था कि वो परकटी महिलाएं आ जाएंगी संसद में। मतलब जो वेल ऑफ हैं, जिनके पति नहीं लड़ पाएंगे, वो अपनी पत्नियों को लड़ा देंगे। वो जो आखिरी पायदान पे महिलाएं खड़ी हैं समाज में, वो क्या आपकी प्रतिनिधि बन पाएंगी? सवाल इसका था, और इसलिए कोटा विद इन कोटा की डिमांड की गई थी। ऐसा कोई, जो आरक्षण का जो बिल पास हुआ उसमें ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी, इसीलिए आरजेडी ने बहुत हंगामा मचाया था। लेकिन उस वक्त चूंकि सोनिया गांधी ने इसको प्रेस्टीज इशू बनाया कि इसे पास कराना है, और इसको बहुत कैलकुलेटेड रखा गया था कि राज्यसभा में पास कराना है, ताकि हमेशा के लिए, आज भी अगर ये बिल पास होती है तो अलका लांबा की पार्टी ये कहेगी कि ये सोनिया गांधी ने करवाया, क्योंकि उन्होंने राज्यसभा में पास करवाया था इसको, कि ये बिल लैप्स ना हो सके। तो क्रेडिट सब लेना चाहते हैं,
मैं देख रहा था, मैं एक रिसर्च कर रहा था और मुझे ठीक कर देंगे। अलका तो विधायक भी रह चुकी हैं, राजीव रंजन चाहे वाजपेयी जी इतने दिन तक संसदीय राजनीति को देखते रहे हैं। मैं एक रिसर्च कर रहा था कि 70 सालों में विधायक या सांसद जो, और मैंने संसद के बारे में देखा है कि जो उनकी सैलरी होती है उसका रिवीजन होता है, तो कितनी बार हुआ होगा? तो मुझे लगता है कि मैं गलत हो सकता हूं लेकिन इससे ज्यादा ही होगा, 40 बार उसका रिवीजन हो चुका है। और मुझे याद नहीं है कि उस पर कभी कोई डिस्प्यूट हुआ होगा, वो ध्वनि मत से पारित हो जाता है। महिलाओं को अगर 33% आरक्षण देना है तो ये क्यों पास नहीं होता भाई? और फिर ये सवाल, पास इसलिए नहीं होता क्योंकि कन्विक्शन नहीं है, ये वोट बैंक है। हाँ शाजिया, इसी वोट बैंक पर, इसी कन्विक्शन